आपको किसी ने कभी ऐसा कहा है कि हमारे ज़माने में तो हमने कितने बच्चों को इंसान बना दिया और तुम लोग हो कि एक बच्चा भी तुमसे सँभाला नहीं जाता? अगर आपको ऐसा किसी ने कहा है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। हम सभी ये जानते हैं कि गांधारी ने महादेव से 100 पुत्रों का वरदान माँगा था, लेकिन पांडु ने जब कुंती से 3 पुत्रों के बाद एक और पुत्र माँगा, तब कुंती ने मना कर दिया था। कुंती ने कहा था कि मैं और पुत्र भगवान से नहीं माँगूँगी। तब पांडु ने कहा क्यों? तब तब कुंती ने कहा कि इसे शास्त्रों के विरुद्ध माना गया है। तब पांडु ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारी ये जो विद्या है, इसे माद्री को दे दो। तो माद्री भी इससे एक संतान का सुख प्राप्त कर लेगी। उसके बाद कुंती ने माद्री को वो विद्या दी। तब माद्री ने ये सोचा कि इस विद्या को इस्तेमाल करके मैं एक पुत्र की माता तो बन जाऊंगी, लेकिन कुंती के तो 3 पुत्र हैं, तो मुझे कम से कम 2 पुत्र तो चाहिए ही। तब उसने अश्विनी कुमार का आह्वान किया और उनसे 2 पुत्र प्राप्त किए। और हम सभी ये जानते हैं कि किस तरह महाभारत के अंत में पूरे कुरुवंश का विनाश हो गया और कुंती के 3 पुत्र जीवित बच गए। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि संतान की संख्या का महत्व नहीं है, संतान का महत्व है। आजकल के माता-पिता अपने संतान को किसी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट नहीं करते कि आज मैंने इन्वेस्टमेंट किया तो कल इसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। आजकल के माता-पिता अपने संतान को संतान की ही तरह रखते हैं। उसे दुनिया की सारी सुख सुविधाएं देने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो गांधारी रह गई, लेकिन उसके 100 पुत्र नहीं रहे। कुंती रह गई और उसके 3 पुत्र भी रह गए। माद्री को जिस चीज के लिए 2 पुत्र चाहिए थे कि वो पुत्र बड़े होकर उनका सहारा बनेंगे, उसे देखने के लिए माद्री खुद नहीं रही।